क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई एक क्या है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, केबल टावर है, केबल का टावर है एक, और एक बिल्डिंग है। तो क्या हो रहा है, जो टावर है, जो बिल्डिंग है, उसके टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसके टॉप से ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप से। ठीक है, इसे जोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसके इसके टॉप से कहाँ पे, केबल टावर पे कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का, ये लिखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। और केबल टावर के फुट पे कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन सामने होती है, उससे नीचे को देखते हैं ना, टॉप से नीचे को देखते हैं। तो किसके, केबल टावर के फुट पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का, 45 डिग्री का। ये हो गया, ठीक है, ये 45 डिग्री का बन गया। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अब क्या होता है, जैसे हमने आगे पढ़ा था, ये दो कोई पैरेलल लाइन होती हैं, उसमें कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो जो ये एंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, इस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये अगर 45 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा एंगल। अब हम इन्हें नेम दे देते हैं। ये हमने मान लिया ए बी, ये मान लिया सी डी। ये बिल्डिंग कितने की थी, 7 मीटर की थी बिल्डिंग, 7 मीटर हाई लिखा है बिल्डिंग। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 7 मीटर की है तो ये भी 7 मीटर की हो जाएगी। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो इतना तो हमें है, हमें इतना और चाहिएगा, तो उससे केबल टावर की हाइट आ जाएगी। इसको भी हम नेम दे देते हैं, पॉइंट को ई दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, सी डी। जो भी हमें फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना है, हमें सी डी फाइंड करना है। अब हमें देखो, ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है। तो लिख लो इधर, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी, यानी कि ए बी की जगह हम ई सी भी लिख सकते हैं, ई सी की जगह ए बी लिख सकते हैं। और ए ई दोनों लाइन पैरेलल है तो इक्वल है, तो ए ई किसके इक्वल है, बी सी के। ए इक्वल किसके है, बी सी के। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला। तो इसमें बी सी आ जाएगा, इसमें बी सी आएगा, तो फिर हम ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इसमें भी बी सी आ जाएगा। बी सी और ए ई कॉमन है ना, इसलिए है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ये वाला लेंगे, इससे हमें ये पता कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेके इससे हम ये फाइंड कर लेते हैं। हमने ये फाइंड कर लिया, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो जो बी सी होगी वही ए ई हो जाएगा, तो ए ई आ जाएगा। फिर हम इसको फाइंड कर लेंगे, तो उससे ये वाला फाइंड आ जाए, डी ई आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा सी डी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी देखो क्या है, ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग होता है ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 45 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। 45 क्या होता है, 10 45 1 होता है, और ये क्या है, ए बी 7 और बी सी। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया, 7 मीटर। बी सी 7 मीटर है, बी सी हमारे पास 7 मीटर है, तो ए ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई भी 7 मीटर। तो लिख लो देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ई डी कौन सा है, एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डी ई है अपॉन बेस, बेस क्या है, ए ई। तो हमारे पास डी ई तो है नहीं, तो 10 60 क्या होता है, 10 60 होता है √3। डी हमें फाइंड करना है, और ए ई हमने, हमारे पास 7 आ गया था। अब इधर कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7 √3। डी हमारे पास क्या आ गया, डी ई आ गया हमारे पास 7 √3। ठीक है, डी हमारे पास क्या आ गया, 7 √3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें पूरा फाइंड करना है। तो इधर लिख लें हम, सी डी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस ई सी। डी क्या है, 7 √3 प्लस 7 इसमें से कॉमन आ गया, √3 प्लस 1। यही हमें फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था। तो लिख लो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज
7√3 + 1 मीटर।